और क्या चाहिए। और यारों मिल गए मुस्तफा, और मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए अब हमारी निगाहों में जाचता, जाचता। और आप समझे ही नहीं यार, जाचता नहीं कोई जैसे हमारे सरकार हैं। यार हमारे पर तवज्जो देना, हमारे जैसे हमारे। लोगों ने कहा सरकार का हुस्न चांद जैसा, आशिक ने कहा नहीं, चांद पर दाग है, मुस्तफा के चेहरे पे दाग भी नहीं है। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दे लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहन मद भरिया, इस सूरत नो में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रबदी में शान आखा, इस शान तुशाना सब बढ़िया, माँ अजमला का माँ अहसना का माँ अकमला का। जब सब कुछ कह दिया अब कहा ओ किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुस्ताख अखियां किथे झाड़िया। और देखने वालों ने ये भी कहा कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। और कब से महफिल सजी है? 11 बजे शुरू हुई, 11 बजे महफिल शुरू हुई और अब 3:08 हो रहे। मुझे बताएं इतना लंबा वक्त आप किसकी मोहब्बत में बैठे हैं? सारे बोले किसकी मोहब्बत? देखा है? नहीं बोले तो से यार, देखा है? असली आशिक तो कहता है हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है बिन देखे। फिर सोचे सिद्दीक अकबर का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, फिर उमर फारूक का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, फिर उस्मान पाक का आलम क्या होगा। और मुझे कहने दो आशिक खामोश नहीं बैठेगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, फिर मौला अली का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, यारों दीदार का आलम, दीदार का आलम। मैं दुआ देता हूँ या अल्लाह जो जितनी जोर से सुभान अल्लाह बोले घर जाके सोए ख्वाब में मुर्शिद का दीदार हो जाए। मुझे पता है सुन्नी कैसे बोलता है। जो अल्लाह तो सलामत रखे, मैं आगे चलता हूँ फिर आपको बुलवाता हूँ, क्योंकि मैं यकीन जाने वो वाला खतीब नहीं कि आप बोले ना बोले मैंने अपना टाइम लिया ये जा वो जा, नहीं, जब तक मैं बोलूंगा आप भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। और आप सबको देख लें जो खामोश बैठे हैं, 3:08 पे कोई खतीब जगाए तो मुझे बताना, मगर इंशाअल्लाह अगर मैंने जगाया नहीं तो मुझे कादरी कौन बोलेगा। जाग रहे हैं आप सारे, तवज्जो रखिएगा। रब करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया कुल महबूब आप फरमा दें। कुरान पाक किसका कलाम है? सारे बोले किसका कलाम? अल्लाह का। तो रब डायरेक्ट भी तो इरशाद फरमा सकता है अना रब्बु का, मैं रब हूँ। ये क्यों फरमाया? महबूब आप फरमा दें। रब कायनात वालों को बताना चाहता है कायनात वालों बात अगर खुदा की होगी जबान सोने सोने मुस्तफा की होगी। जरा गाज के बोल सुभान अल्लाह। रब कायनात वालों को बताना चाहता है कायनात वालों शान देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है, ताज देने वाला खुदा है, पहनने वाले मुस्तफा है, लिबास देने वाला खुदा है, पहनने वाले मुस्तफा है, मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर देने वाला खुदा है, अपनी गुनाहगार उम्मत को छुपाने वाले मुस्तफा है। प्यारे कौसर मेरा, साकी तू, कलाम मेरी, अदा तेरी, खलकत मेरी, उम्मत तेरी, बख्शिश मेरी, परमेश्वर के मैदान में शफाअत तो तेरी हो रही होगी ना। फरमा कुल महबूबा फरमा दे। क्या फरमाना? फरमा बिफज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फजल हो। अब आए सवाल है, बताएं तो सही कि अल्लाह का फजल कौन है? आए कुरान से ही पूछते हैं। रब का कुरान कहता है वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मुझे बताएं जब फजल की बात आए तो सोने मुस्तफा से बड़ा फजल भी कोई हो सकता है? अब बोल मेरे यार, कोई हो सकता है? अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया फजल मुस्तफा की जात वबी रहमती ही, और उसकी रहमत हो। मौला रहमत कौन है? फरमाया वमार सल्लाका। आपको कुरान तो आता है ना, तो जरा गाज के बोल भी दे सुभान अल्लाह। नहीं, जरा दाब के सीने का जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत भी मुस्तफ़ा की जात, मौला फजल भी मिल गया, रहमत भी मिल गई, अब करना क्या है? फरमाया फबी ज़ालिका फलयफ़रहू। अब मुझे बताएं, आप किसी मुल्ला की मानेंगे या रब के कुरान की मानेंगे? और बोल किसकी मानेंगे? सारे बोले किसकी मानेंगे? रब के कुरान की। और हम किसी मुल्ला की बात करने नहीं आए। आओ, रब का कुरान कहता है जब फजल भी मिल जाए, रहमत भी मिल जाए, फिर खुशियां मनाया करो। इसलिए जब ईद मिलादुन नबी का महीना आता है, आशिक महफिल सजा के बताते हैं वो और होंगे जो वफात मनाते हैं। जो मर जाए उनका वफात होता है, जो जिंदा हो उनका मिलाद होता है। कादरी साहब 12 रबी अव्वल विलादत का दिन नहीं। मैंने कहा कौन सा? 13 रबी अव्वल। मैंने कहा 13 को मना नहीं बोले तो यार, नहीं 13 नहीं है 16 है। मैंने कहा 16 को मना नहीं, 16 नहीं 18। मैंने कहा मना तो सही, तू महफिल सजा, हम आ जाएंगे। तवज्जो है? हाँ, तुम हमें महफिलों से रोकते हो। 1500 साल बाद भी अगर हमें हुजूर का जिक्र करना ना आए, 1500 साल बाद भी अगर हमें हुजूर का मिलाद मनाने ना आए, हमारे जीने का मकसद क्या है? हमारे आने का मकसद क्या है? 1500 साल गुजर गए इन बदबख्तों को जो शिर्क 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 और बिदात बिदात के फतवे लगा रहे हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं तुम फतवे लगाते रहो जब तक हम जिंदा हैं। सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा, होता जज के लगाओ लब्बैक। हाथों को उठाओ, टूट जाए वो हाथ जो किसी पार्टी के लिए तो उठे और मुस्तफा के नाम के लिए ना उठे। जरा हाथों को उठाकर लब्बैक। सेल भाई के लिए जरा बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, मजा आ गया, चास आ गई। हाँ, जब साउंड सेल भाई का हो तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है? वो जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? तवज्जो है? और कितने खुश नसीब है ना, इस साल सजाइए, अहद करें इंशाल्लाह हर साल सजाएंगे। जो छोटी लाइटों से जलता था बड़ी लाइटें लगाएंगे और झंडे भी लगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लगाएं झंडे। मुझे बताएं, किसी गली से गुजर रहे हो, पीटीआई का झंडा लगाओ, बंदा दूर से देख के बोलेगा यार पीटीआई वाला है। पीपी का लगाओ, बंदा बोलेगा पीपी वाला है। एमकेएम का लगाओ, बोलेगा एमकेएम वाला है। सरकार की आमद का महीना है ना, लगाओ झंडा, बंदा दूर से देख के बोलेगा मिलाद वाला लग रहा है। जो है, और हम बताना चाहते हैं हम बम वाले नहीं हैं, हम दम वाले हैं। हम बुरूद वाले नहीं, हम दुरूद वाले हैं। और हम ये कहना चाहते हैं हम फसादी नहीं, हम तो आका के मिलादी है नया। और इनसे पूछें, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जवानों बुजुर्ग तुमसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। हाँ, देख लो जवानों, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। अल्लाह इनके बुजुर्गों की सलामत फरमाए। मैं इन बुजुर्गों की दुआएं लेने आया हूँ। ये नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, मैं आपकी मोहब्बत लेने आया हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत फरमाए। इनसे इनकी उम्र मुबारक पूछे ना, अल्लाह अकबर, दिल करता मैं इनके हाथ चूम लूं। तवज्जो इधर रखिएगा मेरे यार, तवज्जो इधर रखिएगा। इनसे इनकी उम्र मुबारक पूछें। कोई बोलेगा 30 साल, कोई बोलेगा 40 साल, कोई बोलेगा 20 साल, कोई बोलेगा 18, कोई बोलेगा 16, कोई बोलेगा 15। कितने खुश नसीब हैं, कोई 12 साल से सरकार का मिलाद सजा रहा है। कितने खुश नसीब हैं, कोई 20 साल से सरकार का मिलाद सजा रहा है, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल। अगर आप तैयार बैठे हैं, कर दूं अगली बात? आपकी इजाजत? ओ मेरे पीछे वाले भाई, आपकी इजाजत? मेरे बीच वाले भाई, आप इजाजत दे रहे हैं? आपकी तवज्जो है? कर दूं अगली बात? आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तगड़ी दाद देंगे आप सारे? फिर जरा तैयार हो जाए, बात करने लगा हूं। कितने खुश नसीब है, कोई 40 साल से सरकार का मिलाद सजा रहा है, कोई 50 सालों से सरकार का मिलाद सजा रहा है। यार ये कैसे हो सकता है? हम 50 सालों से सरकार को याद कर रहे हैं और मेरे आका हमें याद ना कर रहे हो।
कैसे हो सकता है उम्मती 40 साल से तड़प रहा हो और गुंबद खजरा वाले को खबर है फरियाद जो करे उम्मती हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो जो है। इसलिए अख्तरुल कादरी हर तकरीर में ये बात कहता है और आज भी कह रहा है, यारो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अन्य हो जाओ। नहीं बोले यार, तुसी बोले ही नहीं। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में और अन्य हो जाओ। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बोले ही नहीं यार, तुसी बोले नहीं। जाग रहे, मुझे लग रहा है ये माइक पीछे आ रहा है, आ रही आवाज, आ रही है। यार देख लो, मैं अकेला हूँ, आप कितने सारे। अभी एक तकरीर करके आया हूँ, कल 2 जगह जुम्मे में खिताब करूंगा, कल 2 जगह महफिल में खिताब करूंगा। बताओ मेरी मेहनत ज्यादा आपकी ज्यादा है? नहीं बोलो यार, देख लो मैं अकेला हूँ, आप कितने सारे। तो कोई बराबरी तो कर मेरे यार, कोई बराबरी कर। घर जाके मुसल्ला बिछा के दुआ करता हूँ, या अल्लाह जोर बराबर का लगा है, अजर भी बराबर का अता फरमा दे। लगाएंगे जोर मेरे यारों, सारे लगाएंगे। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जरा गज के नारा लगाएंगे आप सारे। ताजदार खत्म नबूवत 3 मरतबा कहें, क्योंकि सरकार उस वक्त भी जिंदा थे, सरकार आज भी जिंदा है और सरकार हमेशा जिंदा रहेंगे। ताजदार खत्म नबूवत। और सरकार की मोहब्बत में नहीं बोले तुसी यार, सरकार की मोहब्बत में क्या होना है? अंधे हो जाओ सरकार की मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में। फिर कोई बोले ना मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, फिर सीना तान करके ना हमारे नसीबों में लिखा हुआ है। बस 2 बातें और आपसे रुखसत, इजाजत है आप। एक हिकायत पढ़ता हूँ। स्टार्ट हुए हैं मगर फिर अब हम क्या करें, हम तरसाना चाहते हैं ताकि आपको हमारी कदर महसूस हो। क्योंकि अगर बंदा ज्यादा मयसर हो जाए तो वैल्यू खत्म हो जाती। मैं 1-1.5 घंटे से बैठा था, आपने उस वक्त बिठाते तो चस आ जाता। मगर अगली दफा के लिए हम आपको बता रहे हैं, आप आए हम आए, आप फौरन बिठाएं, 2 घंटा सुना के जाएंगे इंशाल्लाह। मगर इंशाल्लाह 2 बातें तकरीर मुकम्मल कर रहा हूँ। इन बच्चों की हौसला अफजाई, जिन्होंने महफिल सजाई, जिन्होंने महफिल सजाई, जो इस महफिल में आए हैं, इनकी हौसला अफजाई। मुझे कहता है कादरी मिलाद मनाने से क्या मिलता है? मैंने कहा एक बार मना तो सही, खुदा की कसम जो किसी और चीज से नहीं मिलता मिलाद मनाने से मिल जाया करता है। अल्लाह हाय हाय, पानी नहीं चलेगा, सिर्फ कादरी चलेगा। मेरा उसूल है, मैं 1.5 घंटे भी तकरीर करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा और ना पीने दूंगा। तो मुझे इश्क है ना आपसे, आप भी जोर लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ। अब ठंडा पानी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा ना। मैं चाहता हूँ आप भी ठीक रहें, हम भी ठीक रहें, ताकि आका का मिलाद होता रहे। तवज्जो है, 2 बातें और आप सुरक्षित ले रहा हूँ। इन सब की हौसला अफजाई, जिन्होंने इस महफिल को सजाया। अहद करेंगे इंशाल्लाह, हर साल सजाएंगे, अहद करेंगे, सारे अहद करते हैं इंशाल्लाह, सारे सजाएंगे इंशाल्लाह। और हौसला अफजाई कर रहा हूँ, हौसला अफजाई। एक बूढ़ी माई थी, बूढ़ी माई आदत क्या थी, जैसे रबीउल अव्वल का चांद नजर आता ना, बूढ़ी माई थी, गरीब क्या थी, गरीब थी। एक वक्त खाने का था तो दूसरे वक्त खाने का नहीं होता था, मगर गरीब थी तो क्या हुआ, आशिक तो थी ना। हाय हाय हाय, कहते हैं कि गरीबों से ना मोहब्बत किया कर। गरीब है ना पैसे की लालच में नहीं आता, वो मोहब्बत की लालच में आता है। यार गरीबों से मोहब्बत की। सुनिएगा, गरीब थी, रबीउल अव्वल का चांद नजर आता तो वो क्या करती, घर को ना सजाती, खुशबू लगाती, नई चादर बिछाती। रात का वक्त आता तो काम काज फारिग होकर सहेलियों को जमा करके ले आती, कहती सहेलियों आओ मैंने आका का मिलाद सजाया। अल्लाह अकबर। जब सहेलियां आ जाती ना, वो खड़ी होती, कुरान पाक की तिलावत करती, सरकार की नात पढ़ती, अल्लाह अकबर, फिर हदीस पढ़ती, हो गया मिलाद। गरीब थी, गरीब लंगर नहीं बना सकती, गरीब थी। तो जब सारे काम काज से फारिग हो जाते ना, तो चंद चने के दाने रख देती और सहेलियों को खिला देती। हाय हाय हाय, ऐसी भी होती है महफिल, अल्लाह अकबर, ऐसी होती है महफिल। बूढ़ी माई कहती है सहेलियों ने ना प्रोग्राम बना लिया कि अब बुलाएगी ना तो जाएंगे नहीं। कहा क्यों? क्या खिलाती कुछ नहीं, बगैर लंगर वाली महफिल में भी चले जाए करो। नाराज नहीं होना मेरे यार, नाराज तो नहीं है ना आप, नाराज तो नहीं हैं? कुछ मेरे साथी ना, कुछ मेरे साथी जो मेरे दिल भर है, मेरे प्यारे हैं, वो महफिल में आने से पहले पूछते मेन्यू क्या है। चिकन बीफ पे नो कॉम्प्रोमाइज, छोले पे सोचेंगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला सलामत रखे। मुझे एक बंदा कहना कादरी सुन्नी लंगर बहुत खाते हैं। मैंने कहा तेरे बाप का नहीं खाते, अपने मुस्तफा का खाते हैं। खाते वो वाले भी
समझ जाओ। मगर बेचारे मुंह छुपा के खाते हैं, सुन्नी सीना तान कर खाता है और वो खा के हुर्राते हैं, सुन्नी खा के मुस्तफा का मिलाद सजाते हैं। जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? हाय हाय। तो इंशाअल्लाह जो महफिल में बुलाएगा जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह मेरे शहजादों ने महफिल सजाई और आपको दावत दी है, उस तरह ना वो बूढ़ी माई कहती है मैं 12वीं की रात आ गई, मेरे सोने आका की विलादत वाली रात आ गई। वो बूढ़ी माई कहती है मैं ना अपने खुशी का आलम था कि आज बड़ी रात है, मेरे आका की विलादत की रात है, तो मैं आज गज गज की सरकार का मिलाद मनाऊंगी। वो कहती है मैं काम काज से फारिग हुई, मैंने सारी तैयारी कर ली, छोले भी अपने तैयार कर लिए, क्या आएंगे ना तो मैं अपनी औकात के मुताबिक उससे अपने साथियों को खिला दूंगी, सहेलियों को खिला। बूढ़ी माई कहती है मैं काम काज से फारिग होकर बाहर बैठी, तब जाइएगा तब जाइएगा, तो यार किसी का दिल नहीं तोड़ा करो। बूढ़ी माई कहती है खुदा की कसम सारी रात गुजर गई, मेरे घर कोई नहीं आया, मेरे घर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं बाहर बैठी रही ना तो मैंने सहेली को पकड़ कर मेरी सहेली चल ना, मेरी सहेली चल, मैंने आका का मिलाद से कहते परे हट, एक तो गरीब है और हमें घर पे बुलाती, परे हट, खिलाती तो कुछ नहीं और बुला लेती। यार किसी को गरीबी का ताना नहीं दिया करो मेरे यार, और कोई गरीब है ना तो उसे भी तो अल्लाह ने पैदा किया है ना मेरे यार। आज हमारा अंदाज अलग है, अमीर से मिलेंगे तो दोनों हाथों से, गरीब से मिलेंगे तो 2 उंगलियों से मिलेंगे। यार अंदाज बदल गए यार, ये औकात नाज नाज ना कर अपने पैसे पर, ये आज है तो कल नहीं होगा। अल्लाह देकर भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता है। अल्लाह अकबर, किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ा करो मेरे यार। वो बूढ़ी माई कहती है कोई तलवार से मारता तो इतनी तकलीफ नहीं होती, जबान के वार ने मेरा सीना चीर दिया। मैं उठी, मैंने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और रखा सर को सजदे के अंदर, रोके अर्ज की मोरा मेरे मौला मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है। यार किसी को गरीब के ताने ना दिया कर। तवज्जो है आप, अब आपके आप सारे अगर जाग रहे हैं और तैयार बैठे हैं, फिर मैं अगली बात कर दूं। मैं इशारा देता हूं, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। मैं इशारा दे रहा हूं, मैं इशारा दे रहा हूं ताकि आप बात समझ जाएं। जाग रहे हो सारे, तवज्जो है मेरे यार। कर दूं अगली बात मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कर दूं अगली बात। आप तैयार बैठे हैं, आप तगड़ी दाद देंगे, मैं मेरा धीमा लहजा शुरू कर रखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। बूढ़ी मई कहती मैं रोते रोते सर की आंखों को ना मैंने बंद किया, रो के अर्ज की मेरे मौला लोग गरीबी का ताना देते हैं, कहते हैं तू गरीब है, मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है। मेरे मौला मैंने अपनी जात के लिए तो नहीं बुलाया था, मैंने तो सोने मुस्तफा की मिलाद के लिए बुलाया था, मैंने कारोबार के लिए तो नहीं बुलाया था मेरे मौला, मैंने तो अपनी मुस्तफा की मिलाद के लिए बुलाया था। यार कोई बुलाए तो चले जाया करो। वो बूढ़ी माई कहती है मैं रोते रोते सोई, सर की आंखें बंद हो गईं। अब अगर आप जाग रहे हैं, मैं इनकी हौसला अफजाई कर रहा हूं जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, इनकी हौसला अफजाई और बात दिल में लग जाए, सीने से सदा लगाइएगा। बूढ़ी माई कहती है मैं रोते रोते सोई, सर की आंखें बंद हो गई, दिल की आंखें खुल गई, आवाज आई अम्मा चुप कर, सर को उठा। मैं आगे कैसे चलूं आपकी ठंडी सुभान अल्लाह। वो जाग रहे हो? कर दूं अगली बात अगर आपकी इजाजत है, कर दूं अगली बात, फिर तैयार हो जाए। बूढ़ी माई कहती है जब मैंने सर को उठाया मैंने क्या देखा, नूरानी चेहरा है, काली काली जुल्फे हैं, मेरे चने सामने रखे हैं, बाबा मेरे चने उठाकर खा रहे हैं। मैंने पूछा बाबा तू कौन है? फरमाया अम्मा अभी तो रो रो कर कह रही थी मैं गरीब हूँ, मेरे घर कोई नहीं आता। अम्मा चुप कर, कोई आए या ना आए, आज मिलाद वाला खुद चलकर तेरे घर आ गया है। या रसूल अल्लाह, या ताजदार खत्म नबूवत, इश्क सरकार में जो जान से गुजर जाते हैं, यही सच है, वही लोग संवर जाते हैं। और ये ना पूछ के वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह हर आशिक के दिल में उतर जाते हैं। अब आखिरी बात तकरीर मुकम्मल सरकार की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह नहीं होना क्या है सरकार की मोहब्बत में?
हाँ, सरकार की मोहब्बत में। पीछे वाले मेरे यार जरा तू भी बोल, सरकार की मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में। मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे बताएं, कोई अंधा हो, सड़क पार कर रहा हो, रोड क्रॉस कर रहा हो, देख ना सकता हो, तो आप क्या करेंगे? उसका हाथ पकड़ के? नहीं बोले, तुसी नहीं कराओगे तो जेड़ा कराएगे वो ते बोले, क्या कराओगे? हाथ पकड़ के रोड सड़क पार, चलो आसान अल्फाज में सजाऊं, हाथ पकड़ के सहारा दोगे? हाथ पकड़ के सहारा दोगे? बोलो मेरे यार। है नहीं बोल रहे, फिर मुझे लग रहा है कि मैं बस देंगे। आप सारे सारे देंगे। बात आखिरी है, जरा गज के बोलिएगा तो समझ आ जाएगी। कोई अंधा हो, देख ना सकता हो, सड़क पार कर रहा हो, सहारा देंगे मेरे यारों? सारे बोले देंगे यारों। इसलिए अख्तरुल कादरी कहता है, मुस्तफा की मोहब्बत में अंधे हो जाओ, फिर सारा कोई और नहीं देगा, फिर सारा अमीना का लाल दे रहा होगा। और कौन हो मेरा नबी? वो नबी उसकी मोहब्बत में अंधा होना जिसकी मोहब्बत में सारी कायनात बनी है। अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आ गया, अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा ने कहा बेसहारों का सहारा आ गया, ता ने कहा ताजदारे अंबिया आ गया, सा ने कहा साकिब जमा आ गया, जीम ने कहा जहालत को दूर करने वाला आ गया, हा ने कहा हबीबे खुदा आ गया, खा ने कहा खैरुल वरा आ गया, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाला आ गया, जाल ने कहा ज़खीरा कौनैन आ गया, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा ने कहा जमीनों आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन ने कहा सरवरे कौनैन आ गया, शीन ने कहा शाहिदो जहां आ गया, साद ने कहा सादिकुल अमीन आ गया, दुआ ने कहा दामिने जन्नत आ गया, दुआ ने कहा त्वाहा की सीरत वाला आ गया, दुआ ने कहा जुल्मतों को मिटाने वाला आ गया, आइन ने कहा इबादतों का तरीका बताने वाला आ गया, आइन ने कहा गुलामों को आजाद करवाने वाला आ गया, फा ने कहा फखरा तमन्ना कायनात आ गया, काफ ने कहा कासिम कौसर आ गया, लाम ने कहा लुत्फो इनायत का पैकर आ गया, मीम ने कहा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून ने कहा नूरानी जुल्फों वाला आ गया, वाव ने कहा वद्दुआ के चेहरे वाला आ गया, हाँ ने कहा हिदायत रुस्तम आ गया, 12 नंबर वालों, जा ने कहा